वहीं चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में वाराणसी से आरोपी मोहम्मद तुफैल को गिरफ्तार किया गया। हिंदी खबर की टीम आरोपी के घर पर पहुंची। इस दौरान मोहल्ले के लोगों ने कहा कि यह घटना बहुत शर्मनाक है, इससे हमारे क्षेत्र और शहर की बदनामी हो रही है। हमारी मौजूदगी इस समय हनुमान फाटक आदमपुर थाना क्षेत्र में है और ये घर आप जो पीछे देख रहे हैं, इसी घर से मोहम्मद तुफैल है जो उसकी गिरफ्तारी हुई थी। एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया है और आरोप ये है कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था, जासूसी का आरोप था। एटीएस फिलहाल इसको गिरफ्तार की है और ये भी बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के करीब 600 नंबरों में ये नंबरों के संपर्क में था। लोगों को बनारस समेत ज्ञानवापी, राजघाट, नमो घाट, तमाम जो यहाँ के संवेदनशील इलाके हैं, दिल्ली के लाल किला, उसकी ये फ़ोटो तस्वीरें भेजता था और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के सैन्यकर्मी हैं उनके संपर्क में था। एटीएस ने गिरफ्तार किया है और भारत में तमाम जगहों से जो आईएसआई के एजेंट है, जासूस है, उनकी लगातार गिरफ्तारी हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इस समय हमारी जो मौजूदगी उनके मोहल्ले में, तमाम लोगों से हम यहाँ बात करने का भी प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मेरा नाम मंजीत है। मंजीत भैया, आपके सामने तुफैल रहता था, मोहम्मद तुफैल, जानते हैं उनको? जी जानते हैं। कब से जान रहे हैं आप? अब हम लोग तो बचपन से ही देख रहे हैं, चूँकि मेरे से 3-4 साल छोटा ही है, तो हम तो देख रहे हैं बचपन से ही। बचपन से देख रहे हैं। ये यहीं रहता था या ये किसका घर है? उसका घर है या उसके ननिहाल है? नहीं नहीं, ये उसका ननिहाल है। उसका घर दोषीपुरा साइड, दोषीपुरा, जैतपुरा में। तो यहाँ कब से रहता था? यहाँ लगभग बचपन से ही रह रहा है, 20 साल से तो रह ही रहा होगा। कैसा बिहेवियर था उसका, क्या करता था वो? बिहेवियर तो बहुत नॉर्मल था, जैसे सामान्य आदमी का हमारा आपका है वैसा उसका भी है। और काम में वो जो है कि पीवीसी पैनल और फॉल सीलिंग वाला काम करता था, जो कि घर में इनके हैंडलूम, पावरलूम, साड़ी वाला कारोबार है, तो उसमें भी वो काम करता था। साड़ी के कारोबार से भी जुड़ा था और फॉल सीलिंग का भी करता था। तो आपको जानकारी हुआ था तब उस समय कैसा लगा कि ये लड़का, तो इससे हम सोचते थे ऐसा निकल गया? अब ऐसे तो नहीं कह सकते, लेकिन अब भाई आरोप लगा हुआ है, टीवी न्यूज़ में सब में दिखा रहे हैं, तो हम लोगों को भी एटीएस की टीम उसको गिरफ्तार की है। एटीएस की टीम मंगलवार को उसको गिरफ्तार की थी। उसके बाद से हम लोगों को पता चला था, थोड़ा शंका हुआ कि भाई देखिए आम आदमी भी जो होता है ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के करीब 600 नंबरों के संपर्क में था, वहाँ के जो सैन्य अधिकारी उनके संपर्क में था। यहाँ की जो खुफिया फोटो तस्वीरें, ज्ञानवापी वगैरह, नमो घाट, राजघाट, इसकी भी फोटो उसने भेजा है। हाँ, ये भी हम लोगों ने सोशल मीडिया वगैरह पे मैंने भी पढ़ा है कि ऐसी बातें हैं, 600 नंबर से उसका कांटेक्ट है, लिंक है। तो अगर ये सब गलतियाँ किया है तो बिल्कुल उसके ऊपर आरोप सिद्ध होगा, फिर उसको जो सज़ा होगा मिलेगी। देश के साथ गद्दारी की सज़ा तो मिलेगी। अगर ऐसा है, देश के साथ गद्दारी किया है, आरोप सिद्ध हो जाता है, तो बिल्कुल उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर ऐसी नहीं बात है, कुछ गलत बात है, तो उसके ऊपर उसका जो जांच बिठाएं, वो तो जांच का विषय है, बिना जांच के बिना कुछ तो होगा नहीं। जी बिल्कुल जांच का विषय है, जब तक जांच आएगा। एनआईए पूछताछ वगैरह करेगी, खुफिया एजेंसियां करेगी। हाँ बिल्कुल। उसके बाद आगे चीजें निकल कर आएंगी कि आगे क्या क्या चीजें इन्होंने किया नहीं किया। लेकिन ऐसी चीजें मैं कहूँगा कि परिवार को कलंकित करती हैं, ऐसी चीज़ें आप अगर समझदार हैं तो नहीं करनी चाहिए। आपके साथ साथ पूरे परिवार को जो दिक्कत हो रहा है, उनको झेलना पड़ना है, शर्मिंदगी, भले सही हो चाहे गलत वो बाद में पता चलेगा, लेकिन ऐसे काम नहीं करने चाहिए। शर्मनाक काम नहीं करना चाहिए। अगर उसने उससे परिवार का, देश, सबका नाम, परिवार के साथ साथ सबसे ज्यादा मोहल्ले का हो रहा है। ये मोहल्ले जो कि हनुमान फाटक हनुमान जी के नाम से जाना जाता था, गोस्वामी तुलसीदास जी जो है, यहाँ पे पास ही में हनुमान जी का मंदिर है, जो कि उन्होंने बनाया है कई 100 साल पहले ही। अब वो नाम से मोहल्ला जाना था। अब ये क्या है कि वही लोग, कुछ लोग बोलेंगे कि अरे वही जहाँ जासूसी का लड़का पकड़ाया था, तो हमारे मोहल्ले की भी बदनामी होगी इससे, तो ये चीज़ हमें खराब लग रहा है। बिल्कुल, देखिए मोहल्ले की बदनामी हो रही है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। देखिए ये टेलर की दुकान है और चाचा की काफी पुरानी दुकान है, हम इनसे भी समझेंगे। अच्छा, कब की दुकान है ये आपकी? 1984-85 की दुकान है। तब से आप मतलब यहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब आपकी दुकान है? ये हमारे पिताजी का दहलीज है। अच्छा, लखौरिया ईंटे का मकान था। अच्छा, ये बताइए, आपके सामने जो तुफैल रहता था, जानते थे उसको? हाँ, उनको देखे हैं, जानते हैं, पूरे परिवार के साथ रहते रहे, लेकिन कभी ये बात नहीं रहा कि वो दुर्व्यवहार करेगा। व्यवहार उसका मतलब नॉर्मल रहता था? रहा। क्या करता था वो? घर में मतलब जो मामा का काम धाम है वो करता रहा, बनारसी साड़ी। कौन इस घर में रहता था? इसमें मामा के बच्चे हैं, 3-4 हैं, और फिर बड़े भाई के बच्चे हैं, सब मिलजुल के करते रहे। तुफैल के परिवार में कौन कौन था? तुफैल के परिवार में उनकी मम्मी थी और 2 भाई 1 बहन है। अच्छा, उनके मतलब माता पिता का डाइवोर्स हो गया था? हाँ, वहाँ अब यहीं रहते रहे, जो उनकी मम्मी है अपने मायके में रहती थी। तो आपको जब पता चला कि तुफैल ने ऐसा काम कर रहा था, तो कैसा उस समय लगा? अरे हमको तो बड़ी विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन
वो लोग ले गए यहाँ पर करीब 3 दिन पहले। हाँ। फिर उसके बाद कल शाम से मीडिया पर मतलब सब कोई का हम्म। छा गया, तो मोबाइल पर तुरंत आया। हम्म। तो हम कह रहे बताइए तो वही बच्चा है। आप लोग कितनी मतलब शॉक अरे में एकदम देखते- शार्ट हो गया, तकलीफ होता है मतलब ना। आप लोग सोचे भी नहीं कि ऐसा कर सकता है? कभी नहीं सोचे रहे, बताइए। हम्म, और वो लड़का भी मालूम नहीं होता रहा, एकदम सीधा साधा रहा। लेकिन अंदर अंदर वो क्या करता रहा, बहुत तकलीफ। ये सब गंदी बात है, बहुत ही गंदी। हनुमान फाटक का ये क्षेत्र है, यही घर था जहाँ से उसका ये ननिहाल है तुफैल का, मोहम्मद तुफैल, जहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कभी लोग सोचे नहीं थे कि तुफैल इस तरीके का काम कर जाएगा। लोगों का कहना है कि बड़ा शांत स्वभाव रहता था, लेकिन जब लोगों को पता चला कि तुफैल पाकिस्तान ISI के लिए जासूसी करता था तो लोग स्तब्ध हो गए। लोगों को ये विश्वास नहीं हो कि तुफैल इस तरीके का भी काम कर सकता है। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। तो बता दें कि दिल्ली में भी एक जासूस होने की खबर मिली थी, जिसके बाद यूपी ATS पहुंची और उस जासूस को गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है, आगे की जांच जारी है। वैसे ही वाराणसी के इस मोहल्ले से ये खबर मिली थी कि पाकिस्तान को भारत की संवेदनशील जानकारियां पहुंचाने का काम ये व्यक्ति कर रहा था और लगातार गद्दारों की संख्या बढ़ती जा रही है, सामने आ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूबर ज्योति की बात कर ले या वाराणसी में मौजूद एक गद्दार। हालांकि बता दें कि ATS लगातार जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी इनके द्वारा, क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक पहुंचाई गई पाकिस्तान में, कितना नुकसान करने की कोशिश